नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान जाखड़ ने सरकार द्वारा रखी गई डिबेट वाले शहर में सुरक्षा के ज्यादा बंदोबस्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि लुधियाना को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सरकार वीआईपी कल्चर को खत्म करने के दावे कर रही है, मगर डिबेट को वीवीआईपी के लोगों की डिबेट बताया जा रहा है। वहीं सुनील जाखड़ ने सवाल उठाया कि सरकार की इतनी सुरक्षा चाक चौबंद क्यों हो रही है। क्या पता सरकार को डिबेट ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का खतरा हो। दो तो डीजीपी साहब उत्थे कल मैं देख रहा सीगा। इनफैक्ट कल जिन्होंने की उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने रहनुमाई हुई है, नवे डीजीपी साहब भी पहुंचे खड़े। मेरे ख्याल से पहली असाइनमेंट है डीजीपी साहब की एज ए डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर उत्थे पहुंचे है डीजीपी साहब। मैं तो उन्होंने बधाई भी नहीं दे सका क्योंकि साढ़े उत्ते रह गए एसएसपी के तौर पर। मे भी आई पूरा दिन प्रॉपर भी उत्थे लुधियाने जाके चुप्पी हुई उन्होंने पुलिस नाल पहला बधाई तो दे लेंदे, उसके बाद तो पता नहीं कि माहौल बनते हैं। पर एक बड़ी हैरानी की गल उहदे च जिहड़ी आई, कल मैं पुलिस की स्टेटमेंट देख रहा सीगा। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू-चक ने फरीदकोट में धान खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों, मजदूरों और बाजार समिति के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनसे बाजार में धान की आवक के संबंध में जानकारी हासिल की। वहीं उन्होंने सामने वाली कठिनाइयों के बारे में भी जाना और खाद्य मंत्री में डेयरियों के पास पहुंचकर आने वाले फसल से नमी मात्रा के बारे में पूछा। वहीं जिस पर मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने बताया कि अब तक आवक काफी हद तक सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की मंडियों में अब तक 94 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है और प्रदेश के किसानों के खाते खरीदे गए हैं। वहीं धान के 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। खरीद व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या आवश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मेरे नाल साडे वड्डे वीर इत्थों एमएलए सेखों साहब जी, साडे अधिकारी साहबान, डीसी फरीदकोट, सो तमाम ਜਿਹੜੇ फूड सप्लाई ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਰ ਜੁੜਿਆ, ਆੜਤੀ ਜੁੜਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। विधानसभा हल्का भटिंडा देहाती के विधायक अमित रत्न, जिन पर घपलाबाजी करने का आरोप लगा है, गांव के गुद्धा पर सरपंच द्वारा पैसे लेने के दोष लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पर खेती बाड़ी और विभाग के अधिकारियों पर एक प्रोग्राम में बतौर मेहमान के तौर पर मुख्य तौर पर विधायक उनका कार्ड में नाम छपवाने के बाद काटने के मामले को सामने लाकर डिप्टी कमिश्नर और जिम्मेवार खेती बाड़ी के विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस संबंधी उनके द्वारा एसएसपी और पंजाब सरकार के उच्च अधिकारियों को शिकायत भी दी गई है और इस शिकायत की जांच एसपी सिटी नरेंद्र सिंह कर रहे हैं। विधायक अमित रत्न एसपी दफ्तर पहुंचे और अपने बयान कमलबंद करवाया। इस मौके पर विधायक अमित रत्न ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब सरकार की हिदायत है, जिले के अधीन सभी विधायकों को मान सम्मान दिया जाए और किसी भी सलाहकार प्रोग्राम में उनको बतौर मेहमान के तौर पर शामिल किया जाए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर और खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रोग्राम के एक कार्ड में पहले उनका नाम छपवाया गया और उसके बाद उसे कटवा दिया गया। बिल्कुल जी, उसे मामले च मिलिया सी
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ पूर्व मंत्री और बीजेपी की कोर कमेटी के मेंबर मनप्रीत सिंह बादल अटकना के बावजूद बठिंडा विजिलेंस दफ्तर पहुंचे। इससे पहले वो मनप्रीत बादल को पहले सम्मन किए गए थे, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते वे पेश नहीं हो पाए थे। अब भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो शायद पेश ना हो, क्योंकि कल दिन रात उनके वकील सुखदीप सिंह को कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी। विजिलेंस अधिकारियों ने करीब 3 घंटे पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल से पूछताछ की। पूछताछ के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि उनको विजिलेंस विभाग से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। इसके लिए उनका केस सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि विजिलेंस अधिकारी सरकार के अनुसार काम कर रहे हैं, जिस कारण उनका विजिलेंस से इंसाफ मिलना मुश्किल है। पहली वारी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मैनू सद्या सी और तुसी बठिंडे दी प्रेस सारी इत्थे हाजिर सी। मैं उस वेले भी कहा सी ते अज भी मैं इक्को गल कहना है कि जेड़े बंदे पब्लिक सर्विस च हुंदे है या राजनीति च हुंदे है, उन्हां दा हिसाब जिहड़ा है वो जरूर होना चाहिए। मतलब मैं इस अज विजिलेंस ने मैनू फिर सद्या तो दरअसल मैं इहदा खैर मकदम करदा, इहदा वेलकम करदा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸੀ ਆਏ। गैंगस्टर से समाजसेवी बने लखा सिधाना के घर पुलिस ने दस्तक दे दी है। 1 नवंबर को लुधियाना में होने वाली डिबेट से पहले लखा सिधाना को घर में ही नजरबंद किया गया। बता दें कि पुलिस द्वारा लखा सिधाना को नजरबंद किए जाने का पता चलते बड़ी संख्या में नौजवान उनके घर पर पहुंचने लगे। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ, ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹਿਆਗਾ ਕਿ ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਰਾਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਏ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਫੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। गिरफ्तार करना है किसी काम जी कल एक नवंबर वाली डिबेट होनी है, वो गिरफ्तारी शायद करना है। पुलिस वाले दस नहीं रहे कुछ भी कि काहदे वास्ते आए। अच्छा, कितना टाइम हो गया बाई पुलिस आई नूं? 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे हो गए। हुण जिवें सारा पिंड इत्थे आके बैठा, कोई होका वगैरह दवाया सी कि किवें? हाँ, होका दिता सीगा, उस तो बाद पता लग गया सारिआं नूं, फेसबुक ते पाता सीगा। ते उस तो बाद सारा पिंड आ गया, बाहरों भी आई जांदे बंदे जी। ते किन्ने क पुलिस वाले अधिकारी? पुलिस वाले सीगे 5-7 गड्डियां जी। 5-7 गड्डियां जी। जालंधर नगर निगम चुनाव को लेकर अटकलें दिन पर दिन कम होती जा रही हैं। वहीं चुनाव कमीशन से चुनाव में आने वाली अटकलें के लिए मात्र 1 सप्ताह में खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव कमीशन की लेटर से साफ हो गया है कि अब वो अगले महीने के 21 नवंबर तक सभी अटकलें खत्म होनी चाहिए, जिसमें वार्ड बंदी का मसला है। वहीं आपको बता दें कि तुरंत बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे।
बता दें कि जालंधर नगर निगम चुनाव को लेकर अटकलें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। चुनाव कमीशन में चुनाव में आने वाली अटकलें के लिए मात्र 1 सप्ताह में खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव कमीशन के लेटर से साफ हो गया है कि अब अगले महीने की 21 नवंबर तक सभी अटकलें खत्म होनी चाहिए, और जिसमें वार्ड बंदी का मसला है और जिसमें तुरंत ही बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। कपूरथला के गांव संधू चट्टा में अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिस पर साफ दिखाई दे रहा है कि पति सुखदेव सिंह अपनी पत्नी हरप्रीत कौर की कैसे हत्या की थी। वीडियो के मुताबिक सुबह की सैर करके कोनी साथी महिला के साथ वापस घर आई और वहां पहले से मौजूद उसके पति सुखदेव सिंह उर्फ मक्खन सिंह ने किस तरह बेरहमी से अपनी पत्नी को धक्के मारकर गेट के अंदर किया और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। कपूरथला में युवकों के 2 गुटों में कहासुनी को लेकर विवाद हो गया, जिससे फायरिंग भी हुई और बता दें कि गोली लगने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई और मृतक के साथी ने बताया कि विजय और वो गांव के एक पार्क में बैठे हुए थे। तभी विजय को दूसरे ग्रुप के युवकों का फोन आया और उसे फोन पर गालियां देने लगे, जिसके बाद चीकू ने विरोध किया और वो करीब 25 से 30 युवकों के साथ वहां पहुंचा और विजय पर करीब 3 गोलियां चलाई। एक गोली उसके पेट में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं आरोपी वहां से भाग निकले। फिलहाल पुलिस मामले की आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। देखो जी, जरूरी नहीं हो संभाली अज तक साडे पिंड चो लड़ाई झगड़े हर पिंडां शहरां च हुंदे आ। अज तक कोई इदां किसी ने किसी की जान नहीं ली। एक नौजवान बेटा, एक मां का पुत्त, तुसीं देखिआ वी किन्ना सब तो वड्डा दुख दुनिया च इदों वड्डा कुछ नहीं। सब तो वड्डा मैनूं कुछ दिन पहलां पता लगा जी, इन्हां नूं मैं मना कीता नौजवान नूं। साडा पिंड दे मूंह तोड़ इक्को काम हुंदा कि जे कोई पिंड च लड़ाई झगड़ा हुंदा इन्हां नूं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਚੀਕੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਹਿੰਨੇ ਚ ਆਪਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 30-35 ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ? ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਣੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਵ, ਜੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, एक राजा सीगा। अक्षय छाबड़ा ड्रग्स मामले में पंजाब में 25 जगहों पर ईडी ने शिकंजा कसा। बताया जा रहा है कि लुधियाना के कटेहरा नौरिया नजदीक दाल बाजार में ईडी ने छापेमारी की। पता चला कि मोहाली में JLPL भी ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ड्रग्स स्मगलिंग से कमाए पैसों से चल रहे शराब के 66 ठेकों को सीज किया गया था। एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान 34.466 किलोग्राम हेरोइन, 5.470 किलोग्राम मॉर्फिन और 557 ग्राम अफीम समेत नशीला पदार्थ जब्त किया और 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। कपूरथला के सरकारी अस्पताल में उस वक्त शंसे की स्थिति बन गई जब एक परिवार
जिनकी महिला को प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया और जब प्रजनन के प्रक्रिया के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और फिर कुछ समय बाद परिवार को ये कहकर एक बच्ची दे दी गई कि उसके घर नन्ही बच्ची हुई है। जब परिवार को पता चला कि उनकी महिला अभी किसी बच्चे को महिला ने जन्म नहीं दिया है तो वो हक्के बक्के रह गए और उन्होंने उसका विरोध किया। तो अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ये बच्ची उनकी नहीं है बल्कि एक समय में ऑपरेशन थिएटर में 2 महिलाओं की प्रजनन प्रक्रिया चल रही थी और दर्जा 4 कर्मचारी की गलती की ये घटना घटी है। और बता दें कि इस पर सीनियर मेडिकल अधिकारी ने मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। वहीं परिवार वालों को बताया गया कि ये सारा कुछ मात्र एक गलतफहमी के कारण हुआ है और दोनों ही महिलाओं के बच्चियां हुई हैं और दोनों परिवारों को जन्मे बच्चे सौंप दिए गए हैं। मैं अपनी बात पे फंस गया। बात ये लड़की पीढ़ी है ना, कभी गलती में आ गई है। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬੇਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਪਾਈ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਥੋੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ तो कि ये मानने जो भी वो इंसिडेंट हुआ है या टेंशनली कोई सी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। त्योहारों के सीजन को देखते हुए प्रशासन एक्टिव मोड में है। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में प्रशासनिक अधिकारियों ने मिठाई विक्रेता और व्यापार मंडल के सदस्यों के तहत एक विशेष मीटिंग की। साथ ही हलवाई और अन्य खाने पीने की वस्तुएं रखने वाले दुकानदारों से अपील की कि वो आने वाले त्योहारों के सीजन के दौरान मिठाइयों और अन्य खाने पीने के सामान बनाने के वक्त मिलावटी सामान का प्रयोग न करें और साफ सफाई का खास ध्यान रखें। वहीं प्रशासन ने दुकानदारों को बाजारों में अतिक्रमण रोकने को भी निर्देश दिए और कहा कि जारी निर्देशों का खासा ध्यान रखा जाए। ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਦਿਖਾਉਣੀ प्लस जो सफाई का पूरा ध्यान रखना होगी उन्होंने करेक्ट करना चाहिए प्लस ना क्योंकि सुल्तानपुर भी सारे जानते हैं पुराना शहर है थोड़ा तंग सड़क में तो उस करके थोड़ी दिक्कत जी मैं आप महसूस कर रहा था कि वो भी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अपने दुकानों के बाहर ट्रैफिक मैनेजमेंट राजपुरा पुलिस द्वारा चलाए गए नशा विरोधी अभियान को उस समय बड़ी सफलता मिली जब सदर राजपुरा पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के चलाते हुए एक महिला को 1 किलो 600 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। पत्रकारों से जानकारी देते हुए डीएसपी संकल्प राजपुरा
सुरेंद्र मोहन ने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान के तहत एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा और एसपी हरबीर सिंह गढ़वाल के दिशा निर्देशों के तहत इंस्पेक्टर किरपाल सिंह, एसएचओ सदर राजपुरा पुलिस की अगुवाई में नशाखोरी की रोकथाम के लिए एएसआई परमजीत सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ एजीएम रिजोर्ट बेहद गांव बसंतपुरा के सामने मेन जीटी रोड पर नाका लगाया हुआ था। उन्होंने रोकने का इशारा किया, लेकिन जब बस नहीं रुकी तो महिला पुलिस पार्टी को देखकर घबरा गई और तुरंत बस से उतरकर तेजी से चलने लगी। वहीं पुलिस की ओर से महिला को शक के आधार पर रोका गया और पूछताछ की गई तो वह सही जवाब नहीं दे पाई, जिसे महिला पुलिस मीनाक्षी की मदद से चेक किया गया। वहीं इंदौरी जिला मेरठ ने बताया कि तलाशी लेने पर उसने बैग में 1 किलो 600 ग्राम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਏਐਸਆਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਏਜੀਐਮ ਰਿਸੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਸੰਤਪੁਰਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਿੱਠੂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਆਸ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੰਕਰ ਖੇੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇਰਠ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਮ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। जालंधर लुधियाना नेशनल हाईवे पर फगवाड़ा के जेसीटी मिल के पास एक टिप्पर ब्रिज से नीचे गिर गया, जिससे टिप्पर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में चालक को फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी पहचान बलविंदर सिंह के रूप में हुई। जानकारी देते हुए घायल बलविंदर सिंह ने बताया कि वो जालंधर से वापस नगर की ओर जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में वो जान मान का नुकसान नहीं हुआ। मुरे कार आ गई यकदम, कार से गड्डी लगी, बाद कंट्रोल नहीं हुई, डेढ़ डिगी दो बंदे। केड़ी गड्डी चलाने उससे 10 चक्की टिप्पर है मिट्टी वाला। फिर हादसा किमें होया? फिर सर मुरे कार से कार च वजी है, कार की गड्डी वजन ना घूम गई यकदम ही। कार विच वजी है तुहाडी गड्डी ते कार चालक वो पता नहीं किथे, मैंने तो पता नहीं लगा कि बाद यकदम गड्डी घूम गई, नेरा हो गया ते तुहाडा टिप्पर फिर नीचे डिग गया। कितों? पुल तो थल्ले डिग गया। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਨਾਸੀ ਥਾਣਾ ਫਗਵਾੜਾ 7:30 AM ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਲਈ ਸਿਵਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਜੀ? ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਸੀ ਨਗਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। विजिलेंस ब्यूरो यूनिट शहीद भगत सिंह नगर की तरफ से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर बाबा बलराज पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार रोकने की शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर डीएसपी बलाचौर श्याम सुंदर शर्मा मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे। उप कप्तान पुलिस विजिलेंस ब्यूरो यूनिट अमरिंदर सिंह ने बताया कि भ्रष्टाचार हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति में एक बड़ी बाधा है। वहीं भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए उन्होंने सरकार, नागरिकों और निजी क्षेत्र की ओर से ठोस प्रयास की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार की जड़ से खत्म करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। अगर हमें कोई भ्रष्टाचार दिखे तो आवाज उठानी चाहिए और गुमनाम रूप से इसकी सूचना सतर्कता ब्यूरो को देनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।